नमस्कार, आप देख रहे हैं संत वाणी और ये है आपका विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु। मैं हूँ शिल्पा ढींगरा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या आपके घर में या आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं या आपको लगता है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी आ गई है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कई बार इसका कारण वास्तु भी हो सकता है। वास्तु की मदद से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, वास्तु की मदद से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन कैसे, ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली की छात्रा वास्तु एक्सपर्ट श्रद्धा जी के साथ। तो आइए जानते हैं श्रद्धा जी के साथ किस तरह हम अपने जीवन में वास्तु की मदद से बदलाव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर श्रद्धा जी का स्वागत करते हैं, उसके बाद जानेंगे वास्तु के बारे में। क्या वास्तु है, किस तरह जीवन पर प्रभाव डालता है और किस तरह बदलाव कर सकते हैं। नमस्कार श्रद्धा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रद्धा जी, आज हम जिक्र कर रहे हैं वास्तु के बारे में और आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि वास्तु आखिर है क्या, जो हम सोचते हैं वो, या कुछ अलग। वास्तु सिर्फ नियमों की सूची को समझकर नहीं जाना जा सकता। वास्तु 3 प्रश्नों का उत्तर है: क्या करें, कहाँ करें और क्यों करें। जब तक हमें क्यों नहीं समझ में आएगा तब तक हम इसको सिर्फ एक डिसिप्लिन, रूल्स उस हिसाब से समझेंगे। लेकिन जब हमें क्यों का उत्तर मिल जाएगा तब हमें लगेगा कि हमारे जीवन जीने का एक रीज़न बन गया है। बिल्कुल, जी हाँ, जैसे आपने बताया जीवन जीने का रीज़न, यहाँ आपने क्यों का जिक्र किया, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि क्यों समझना ज़रूरी है। वास्तु समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वास्तु 2 प्रिंसिपल्स पे आधारित है: दिशा और तत्व। जब तक दिशा का हमें महत्व नहीं पता चलेगा तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। दिशा एक ऊर्जा पे डिपेंडेंट होता है और वास्तु भी एक ऊर्जा पे डिपेंडेंट होता है। हम हर कार्य की भी एक ऊर्जा होती है और अगर हम वो कार्य सही दिशा में करेंगे तो वो चीज़ संतुलित हो जाएगी और जो जगह है वो एक वास्तु बेस्ड एकदम ठीक चलेगी। जी, यहाँ आपने ऊर्जा का जिक्र किया। आपने कहा कि एक ऊर्जा होती है जिसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर ऊर्जा बैलेंस है तभी सब कुछ ठीक चल सकता है, अच्छे से चल सकता है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस ऊर्जा को महसूस कैसे किया जाए। हम इसको महसूस कर सकते हैं, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, एक बहुत छोटा सा उपयोग कीजिए, एक प्रयोग कीजिए। आप अपने घर में जाइए, आप हर एक डायरेक्शन में बैठिए, आप आंख बंद करके बैठिए और महसूस करिए कि हर दिशा, हर एक कोने का अलग ही एक्सपीरियंस है। कहीं पे आपको बैलेंस लगेगा, कहीं पे आपको बेचैनी लगेगी, कहीं पे आपको लगेगा कि ये बहुत ही सुकून मिल रहा है, यहाँ पे मैं 2-4 घंटे बिता लूँ। कहीं आपको लगेगा मेरे को यहाँ रीडिंग करके मैं अच्छा लग रहा है, कहीं पे आपको लगेगा कि यहाँ मैं मेडिटेट कर सकती हूँ। तो हर जगह की ऊर्जा एकदम डिफरेंट होती है। यानी हमारे घर में ही अगर मैं कहूँ तो अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिसको हमें बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि घर में जो हमारा घर है इसमें एंट्रेंस, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही आए, हम ये नहीं चाहते, हम क्या कोई भी नहीं चाहता कि किसी के घर में कोई नेगेटिविटी आए, कोई परेशानी आए। तो मुख्य द्वार का वास्तु में क्या महत्वपूर्णता है इसकी? बहुत लोग सोचते हैं कि जी नॉर्थ ईस्ट जो है वही एक अच्छा मुख्य द्वार होता है, लेकिन हर द्वार का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। बहुत लोग दक्षिण पूर्व अवॉइड कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं ये हानिकारक रहेगा। लेकिन बहुत काबिल लोग ऐसे हैं जिनका दक्षिण पूर्व घर है। और मेरा अभी एक क्लाइंट है जिनको मैंने दक्षिण मुखी घर दिलाया है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में इतनी खुशहाली है, उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी महसूस कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन लग रहा है। और जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस थे वो पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, लेकिन अब वो बैलेंस्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही हम चीज़ का सिलेक्शन ना करें, हम घर में घुसें और देखें कि उसके अंदर वायु संतुलन कितना है, वहाँ पे धूप कितनी आ रही है और अनिश्चित वस्तुएं नहीं पड़ी हों। मतलब मैं इस चीज़ को आपको स्पेशली बोलूँगी कि हर चीज़ का बैलेंस क्रिएट रहे। जी, यहाँ बैलेंस का आप बार बार जिक्र कर रही हैं कि बैलेंस क्रिएट होना चाहिए हर चीज़ का। तो जब हम घर में एंट्री की, ये हो गई मुख्य द्वार की बात, एक और महत्वपूर्ण जगह है स्थान,
का अगर हम जिक्र करें तो जो हमारा किचन है इसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि किचन में कई बार होता है कि कहते हैं कि यहाँ हमें कई चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ही रखनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम कहीं रख दें। तो इसका कोई पर्टिकुलर स्थान होता है, या जैसे हमारी रसोई है, हमें पता है कि हमें अपनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, तो इसमें मैनेजमेंट करनी है या फिर वास्तु के हिसाब से मैनेजमेंट? वास्तु के हिसाब से मैनेजमेंट करनी है। बहुत लोग सोचते हैं कि जी हमारे घर में साउथ ईस्ट में ही किचन हो, मतलब ये बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में एक डर है कि अगर हमारी साउथ ईस्ट में किचन नहीं होगी तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी जो साउथ ईस्ट है वो एक अग्नि का तत्व है, अग्नि का ही क्षेत्र है, और जो किचन है वो भी ही उसमें भी अग्नि का यूज़ होता है। तो अगर हम उसको साउथ ईस्ट में रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत लोगों के घर के अंदर साउथ ईस्ट में किचन ना होके किसी और जगह भी होती है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हमें उन्हें बोलते हैं कि आप थोड़ा सा उपाय कर लीजिए, कलर्स चेंज कर लीजिए, जो पत्थर का जो कलर है उसको बैलेंस रखिए, आप उसको एकदम ब्लैक मत रखिए, तो उनके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वास्तु पुरुष मंडल की अगर मैं बात कहूँ तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दें, क्या है, किस तरह इफेक्ट करता है जीवन में? मैं आपको ये बोलूँगी, वास्तु पुरुष मंडल सिर्फ एक धार्मिक चित्र ही नहीं है, ये एक एनर्जी मैप है। मतलब इसी के बेसिस पे सारा वास्तु बेस्ड है। ये हमें घर के भाग का स्वभाव बताता है कि हमें हमारे घर में किस चीज़ का स्वभाव कैसा हो सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट बताता है जी ये ईशान कोण है तो यहाँ पे हमें मंदिर रखना चाहिए। तो वास्तु पुरुष मंडल के बेसिस पे ही हमारा पूरा वास्तु बेस्ड है जी। यानी ये हमारा मेन बेस है कि अगर हमने इसके हिसाब से चीज़ें करी तो हमारे घर में चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर मैं ये कहूँ तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी, पॉजिटिविटी आएगी, घर में खुशहाली आएगी। जी। एक आपने रिलेशनशिप का अभी जिक्र किया था, झगड़ों का जिक्र किया था कि आपस में झगड़े होते हैं, जो आपने अपने क्लाइंट के बारे में बताया था हमें। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप जानकारी दें कि कई घरों में ये देखा जाता है कि जो कपल है या और भी रिश्ते जो हैं परिवार में, अगर मैं कहूँ माँ बेटे का रिश्ता है या पति पत्नी का रिश्ता है या कोई भी अन्य रिश्ता है, तकरार बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा। तो क्या वास्तु इसमें कोई रोल प्ले करता है? कभी कभी हम बेडरूम गलत जगह ले लेते हैं, हम कोई एरिया को खुला छोड़ना होता है उसको हम भारी कर देते हैं, किसी एरिया को भारी करना होता है हम उसको खुला छोड़ देते हैं। जैसे हमारा जो साउथ है वो सबसे ज़्यादा हेवी होना चाहिए, नॉर्थ हमारा हल्का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्थ में हमने भारी भारी अलमारियाँ रख दी, कभी हमने बेडरूम का सिलेक्शन गलत कर लिया। मुखिया का जो बेडरूम होना चाहिए वो इधर साउथ में या नॉर्थ में होना चाहिए, हमने उनको ईस्ट में दे दिया। तो कभी कभी ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं हमारे चयन की, वो हमें इन चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ में डाल देती हैं। जी। ये मतलब हमें जो चयन करना है अपने रूम्स का, मुखिया के रूम का, घर के अन्य कमरों का, वो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से करेंगे तो हमारा जीवन सही प्रकार से चलेगा। बहुत, ये अगर आप कहना चाहें तो बहुत हद तक। जैसे अगर बच्चों के लिए भी आप बोलेंगे, अगर हमने बच्चों को मास्टर बेडरूम वाली जगह दे दी तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हम अगर उनको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में कमरा देंगे, सबसे पहले सुबह की जो रोशनी होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो अगर उनको मिलेंगी तो पॉजिटिविटी, उनका फोकस, उनका माइंड, सब कुछ उस हिसाब से चलेगा। जी बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि कई, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं तो फ्लैट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ऑलरेडी जो बिल्डर्स हैं वो प्रिपेयर करके देते हैं कि ये किचन है और ये आपका बेडरूम है, ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर मिलती हैं। तो बिना तोड़ फोड़ करे, क्योंकि अगर हम वास्तु का जिक्र करें तो उसके हिसाब से हमें कई चीज़ों को उस जगह से हटा के दूसरी जगह भी ले जाना होगा। तो बिना तोड़ फोड़ करे, बिना चीज़ों को हटाए किस तरह वास्तु बदला जा सकता है? बिना तोड़ फोड़ करे भी वास्तु पॉसिबल है। जैसे हमारे पास बहुत सारे रेमेडीज़ होती हैं कि अभी हमने कहीं पे कोई पेंटिंग सजेस्ट कर दी, हारमोनी के लिए लविंग ईच अदर वाली पेंटिंग सजेस्ट कर दी, कभी हमने कलर्स से बैलेंसिंग कर लिया, हमने कामधेनु गाय सजेस्ट कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने उनको क्लटर फ्री करने के लिए बोल दिया कि आपने इतना ज़्यादा एंट्री पे क्लटर किया हुआ है तो आप ये क्लटर हटा दीजिए। हमने स्वास्तिक का प्रयोग किया। स्वास्तिक क्या करता है, स्वास्तिक पूरे घर की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। कभी कहीं पे दोष होता है तो दोष को नलिफाई कर देता है। तो बहुत सारे प्रयोग, उपाय ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं होती है और हम कलर बैलेंसिंग से, चीज़ों के उपयोग से हम उसको ठीक कर सकते हैं। यानी मैं अगर ये कहूँ कि रेमेडी की मदद से घर को ठीक किया जा सकता है। अगर हम घर में कोई परेशानी है तो सबसे पहले ये ख्याल लेके आना चाहिए कि हम कोई रेमेडी कर ले, बल्कि इसके कि घर में तोड़ फोड़ की जाए।
रेमेडी भी बाद में, पहले उसको क्लटर फ्री किया जाए। हमें ये देखना चाहिए कि हम उसके अंदर सनलाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कहाँ सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। जैसे साउथ में लोग सोचते हैं कि सनलाइट आ रही है विंडो ओपन कर देते हैं, बट कि साउथ की जो सनलाइट है वो अच्छी नहीं होती है। तो हमें बहुत डिफरेंट चीज़ें कॉम्बिनेशंस यूज करने पड़ते हैं ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। जी बिल्कुल। यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि ये तो घर की बात हो गई, व्यापार का अगर मैं जिक्र करूँ तो वास्तु में व्यापार किस तरह से, व्यापार में वास्तु अगर मैं कहूँ तो किस तरह से देखा जा सकता है इसको? हम बेसिकली हमें जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि उनका काम करने में मन करे। वास्तु कोई मेहनत वाला काम नहीं है, मेहनत का विकल्प नहीं है। वास्तु है कि हम मैंने भी आपको जैसे बोला कि चीज़ों को बैलेंस करना है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो बिजनेस ओनर है उनको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उनका काम में भी मन लगे, वो एफर्ट्स भी कर पाएँ। एंड रिजल्ट तो उनकी मेहनत से ही मिलेगा, उनके अपने एफर्ट से ही मिलेगा और उनकी क्रिएटिविटी से मिलेगा। बट वास्तु उनको हेल्प कर देगा, सपोर्ट दे देगा। जी श्रद्धा जी, यहाँ मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगी कि जैसे वास्तु आपने अपने जीवन में इसको करियर के रूप में चुना है, तो क्या जीवन में कोई बदलाव आया था या फिर ये आपका डिसीज़न शुरू से ही रहा है कि आपने इस दिशा की ओर मुड़ना है? पहले मैंने इंटीरियर्स का कोर्स किया, तो उसके बाद इंटीरियर्स करके मेरे को समझ में आया कि बिना वास्तु के इंटीरियर्स पॉसिबल नहीं है। आप किसी क्लाइंट के पास भी जाते हो तो आपको सामने वाला पूछता है अच्छा आप वास्तु कंसल्टेंसी साथ में दोगे? तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तु एक बेस है आज इंटीरियर, सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए। जी, ऑकल्ट साइंस की अगर मैं बात करूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, तो इससे किस तरह से आपका जुड़ाव होगा? मैं बहुत टाइम से एक इंस्टीट्यूट ढूंढ रही थी कि जो मुझे एक डीप नॉलेज दे बेसिकली। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने इंटरनेट पे गूगल किया, सबसे टॉप पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस आ रहा था। तो बाद में मैंने ये भी समझा कि ये सिर्फ उपाय ही नहीं बताते लेकिन वास्तु के बारे में डिटेल्ड नॉलेज भी देते हैं। जी, इसीलिए आपने इस तरफ रुख किया। यहाँ मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएं कि अगर वो वास्तु को अपनाना चाहते हैं तो उससे पहले क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं? अगर उनको कोई संस्थान देख रहे हैं जहाँ पे उनको वास्तु से रिलेटेड सीखना है तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस को बिल्कुल ऑप्ट करें। आई कैन गारंटी आपको पूरी और डिटेल नॉलेज मिलेगी, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता के लिए एक हमें ऐसा संस्थान चाहिए जो हमें आगे प्रमोट तो करे ही करे लेकिन साथ में एकदम एक्यूरेट और डीप नॉलेज दे, वैदिक नॉलेज दे। जी, यानी अगर हमें नॉलेज अच्छी चाहिए तो हमें अच्छी संस्थान की तरफ रुख करना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। यहाँ वास्तु में दिशाओं का महत्व बहुत ज़्यादा होता है कि हर दिशा की अगली एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है, हर दिशा जो है अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं चाहूँगी दिशाओं के बारे में आप थोड़ी जानकारी दर्शकों को दें। नॉर्थ बेसिकली वाटर एलिमेंट है, ईस्ट सन की तरफ दिखाता है, साउथ मतलब बैलेंसिंग के लिए है और स्टेबिलिटी के लिए है, वेस्ट सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वेस्ट चूज कर लीजिए। जी, यानी वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बेस्ट है। यहाँ आपने रंगों का जिक्र किया था, कलर का जिक्र किया था कि रंगों के माध्यम से भी वास्तु में बदलाव किया जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे हमारे घर का मंदिर होता है तो अक्सर मंदिर जब दिमाग में आता है तो कई लोगों के माइंड में सबसे पहला कलर आता है रेड कलर। तो ये कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से मैनेज किया जाए मंदिर के लिए या घर के अन्य कमरों के लिए, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए? मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन थी। मैं भी मेरे घर में मंदिर बना रही थी। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, यूजुअली नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लोग कहते हैं उसमें रेड कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए। तो जो आसन था वो रेड कलर का था। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि क्या मैं ये रेड कलर यहाँ पे यूज करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ये अवॉइडेबल कलर है, ये साउथ का कलर है जी। बट जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, अब आसन हैज टू बी रेड, तो हम उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। साउथ अग्नि का तत्व है, वहाँ के लिए रेड कलर है। और ईस्ट में आप ग्रीन भी यूज कर सकते हो, पेस्टल टोन्स भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही वेस्ट है,
वेस्ट के अंदर भी आप ग्रे टोन्स यूज़ कर सकते हैं। जी, बच्चों के कमरे का अगर मैं जिक्र करूं कि जैसे आपने कहा कि बच्चों का कमरा ऐसा होना चाहिए जहां थोड़ी रोशनी आए, सूर्य की किरण आए, ताकि उनका पढ़ाई में मन लगे। उनका जो स्टडी टेबल है वो उसको हम कमरे में किस तरह लोकेट कर सकते हैं, किस तरह रख सकते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। कई बार ये होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और हम दोष बच्चों को देते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे, आपका मन नहीं लग रहा। तो क्या वास्तु का असर होता है बच्चों पर इसका? बिल्कुल होता है। अगर उनकी स्टडी टेबल हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में लगाएं तो उनका पढ़ने में मन ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो मैंने आपसे बात पहले भी करी थी कि ऊर्जा, तो जो एनर्जी का फ्लो है वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा है जी। तो अगर हम कोशिश करें हम उनको नॉर्थ ईस्ट प्रोवाइड करा पाएँ, ईस्ट प्रोवाइड करा पाएँ, तो उनका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। जी हाँ, इस तरह से हम कमरों को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कहाँ हमें कौन सा रूम रखना है। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग बीमार रहते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी तबीयत किसी न किसी वजह से बिगड़ती ही रहती है। तो क्या वास्तु का भी इस पर असर है? बीमारियाँ कोई ऐसी जगह जो वास्तु के हिसाब से ना हो और वो बड़े बुजुर्गों की है तो वहाँ पे बीमारियाँ खिंचती हैं या कुछ ऐसा? कभी कभी हम मेडिसिन गलत जगह रख देते हैं। मेडिसिन का भी एक अपना एक एलिमेंट होता है कि हम उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रखेंगे तो उसका जो उपयोग है वही कम होगा। हमने उसको साउथ में रख दी, हमने उसको किसी और गलत डायरेक्शन में रख दी, तो फिर उसका उपयोग बढ़ जाएगा। जी, यानी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ब्रह्म स्थान का जिक्र मैंने कई बार लोगों से सुना है, या मैं कहूँ जो सोशल प्लेटफॉर्म है उन पे देखा है कि ब्रह्म स्थान का एक महत्वपूर्ण होता है, एक खासियत होती है इसकी हमारे घर में। तो ब्रह्म स्थान के बारे में मैं चाहूँगी आप दर्शकों को जानकारी दें और किस तरह से हम इसको रखें कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आए। ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द हाउस होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है हमारे घर की, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, विराजे हुए हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा इसको क्लीन रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी लगा दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हमें सबसे क्लीन रखना चाहिए, सबसे ओपन रखना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी आए। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को घर का जो एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने अभी किसी को उपयोग बताया था कि मैंने ब्रह्म स्थान में टॉप पे स्वास्तिक लगवाया था, तो उनके घर की एनर्जी बिल्कुल डबल हो गई। स्वास्तिक का आपने जिक्र किया यहाँ पे कि स्वास्तिक लगवाया था, तो मैं स्वास्तिक की पॉजिटिविटी जानना चाहूँगी वास्तु के हिसाब से। मैं अगर आपको कहीं की एनर्जी आपको लग रहा है कि बहुत डल है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, या फिर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है, तो आप वहाँ पे भी स्वास्तिक को उपयोग कर सकते हो। और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उन चीज़ों को चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि हम रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। तो अगर कोई भी दोष है, अब जैसे किचन है बहुत ही गलत जगह आ गई है, अब हम उसको तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो आप उनकी दीवारों पे स्वास्तिक लगा दो, तो एटलीस्ट उसका जो बैड इफेक्ट है उसको वो नलिफाई कर देगा। जी हाँ, यानी बैलेंस करने के लिए स्वास्तिक जो है एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु में, तो मैं ये गलत नहीं होगा। यहाँ हम जिक्र करते हैं कि ये तो घर की बात हो गई। लैंड की अगर हम जिक्र करें, लैंड जैसे हम खरीदने चाहते हैं कई बार, तो उसको क्या किस तरह से वास्तु के हिसाब से जस्टिफाई किया जाए कि कौन सी लैंड सही है, कौन सी गलत है, हमें कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका भी कुछ इफेक्ट होता है वास्तु में। सॉइल टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है वास्तु के अंदर। मतलब 2-3 तरीके की लैंड होती हैं, स्पेशली जो ब्लैक लैंड होती है हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है, बंजर जमीन होती है। और लेकिन अगर कभी कभी आपको वास्तु एक्सपर्ट को नहीं कंसल्ट करना है, आप कोई घर खरीद रहे हो, आप कोई लैंड खरीद रहे हो, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है और मेरे गुरुओं ने भी मुझे सिखाया है, आप बच्चों को ले जाओ, बच्चों को जिस लैंड पे अच्छा लगेगा, जिस जगह अच्छा लगेगा, वो हमेशा ही अच्छी मानी जाएगी। जी, यानी अगर बच्चे हमारे साथ हैं और हम कोई लैंड लेने जा रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे साथ बच्चे हों और वो अगर वहाँ खुश हैं, अगर वो अच्छे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वो लैंड हमारे लिए, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अच्छी है। बच्चों को अच्छा ही नहीं लगेगा अगर वहाँ की एनर्जी डाउन होगी या लो होगी तो। जी, कोई ऐसी दिशा है वास्तु में जिसकी तरफ हमें रुख नहीं करना चाहिए? घर के अगर हम अपने घर में कहें तो उस दिशा को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए जिससे नेगेटिविटी आए, या ऐसा कुछ है? आप अगर ये क्वेश्चन है कि हमें सिलेक्शन किस बेसिस पे करना चाहिए, तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि घर के अंदर घुसिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, उसकी सबसे लीस्ट
रेमेडी होती है जी। सेकंड कंसिडरेशन होती है किचन की, कि किचन भी नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आ रही है, या फिर जो घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो उसको हमने कितनी इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण है, भगवान का कोण है, तो हम उसके साथ प्ले नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आप कंसिडरेशन दीजिए घर के अंदर, अगर आप कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं, कि उसका जो नॉर्थ ईस्ट है वो किस तरीके से यूज़ किया गया है। जी, हमारे मन में सबसे पहला ख्याल अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ा सवाल भी आता है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी किस तरह से आएगी, हमारे घर में पैसा किस तरह से आएगा, क्योंकि आर्थिक तौर पे हमें मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या कोई रेमेडी करनी चाहिए? नॉर्थ ओपन रखिए, नॉर्थ जितना साफ रखेंगे, नॉर्थ को जितना अच्छे से यूज़ करेंगे, नॉर्थ में वेंटिलेशन रखेंगे, नॉर्थ के अंदर प्लांट्स लगाएंगे, तुलसी का यूज़ करेंगे, तो नॉर्थ वेल्थ को ही रिप्रेजेंट करता है। तुलसी का आपने यहाँ जिक्र किया कि तुलसी को हमें लगाना चाहिए, तो क्या इंपॉर्टेंस है तुलसी की वास्तु के हिसाब से? उसको बहुत अच्छा प्लांट माना गया है, पॉजिटिविटी के लिए माना गया है। मतलब अगर तुलसी ग्रो कर रही है तो बोलते हैं कि घर के अंदर ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी आ रही है जी। अगर तुलसी नहीं टिक रही है तो कुछ ना कुछ वहाँ की ऊर्जा के अंदर प्रॉब्लम है। जी, आजकल जैसे फ्लैट सिस्टम है, मैं वापस उसी सवाल पे अपने आना चाहूँगी कि फ्लैट सिस्टम है तो कई बार ये होता है कि वॉशरूम और जो किचन है उसके बीच में सिर्फ एक वॉल का डिफरेंस होता है और वो इक्वल दोनों बराबर होते हैं। तो इसको हम किस तरह से कहते हैं कि ये सही नहीं है? मैंने कई लोगों से सुना है कि वॉशरूम और किचन जो आसपास हैं वो सही नहीं है। क्या ये वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं है या सिर्फ एक मिथ है? थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि एक जगह हम स्वच्छ खाना बना रहे हैं, दूसरी जगह वॉशरूम को नेगेटिविटी ही माना गया, कभी भी हम उसको पॉजिटिव कंसिडर नहीं करते जी। तो हमें उसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर जैसे मैं फ्लैट, फिर वही मेरा सवाल है कि फ्लैट सिस्टम है, ये हो ही नहीं सकता, तो रेमेडी इसके लिए क्या होगी? कभी कभी हम मिरर्स यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्वास्तिक यूज करते हैं, कहीं कहीं हम पेंटिंग्स भी यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग कौन सी डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम रेमेडी जी उसके हिसाब से रेमेडीज़ बताते हैं। मैं यहाँ चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताएं कि वो किस तरह से अपने घर की वास्तु की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे किसी के घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, किसी के घर में बीमारी ज़्यादा है, तो कोई एक दो रेमेडीज़ जो करके वो अपने घर की इन चीज़ों को सुधार कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, आप अपने घर को सबसे पहले अनावश्यक चीज़ें जो हैं उनका रिमूवल कीजिए। जो आपकी एंट्री है, एंट्री पैसेज को क्लियर कीजिए। वायु का जितना सर्कुलेशन हो सकता है, मतलब उसको आप इंक्रीज कीजिए। सनलाइट जिस तरीके से सही माध्यम से आ सकती है उसको देखिए, और अपने जो रिलेशंस है उनको घर में अच्छे से रखिए, क्योंकि व्यवस्थित घर वही है। बिल्कुल, यानी व्यवस्थित घर अगर हम रखेंगे तो हमारे घर में जो है नेगेटिविटी को दूर रखा जाता है, पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। एक संदेश अगर मैं कहूँ हमारे देश के लिए, हमारी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई आप देना चाहें? व्यवस्थित घर ही आपको खुशहाली, प्रोस्पेरिटी और मॉनेटरी बेनिफिट्स दे पाएगा। मेरे जो उपाय हैं या कोई भी वास्तु विशेषज्ञ के उपाय हैं वो सेकेंडरी काम आएंगे। सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर कैसे पॉजिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये तो हो गया संदेश। पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार ये होता है कि जो घर है हमारा, हमने हर चीज़ को मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। तो एक आम इंसान जो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो मैं चाहूँगी उसके लिए आप कुछ बताएं कि वो किस तरह ये जाने कि घर का वास्तु ख़राब है। कई बार ये होता है कि हम चीज़ों में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। कोई इंसान बीमार है तो हम बीमारी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो है वो उठ नहीं रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। हम अपने घर में जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, लेकिन वो नहीं ठीक हो रही है। हमने लाख कोशिशें कर ली। तो वास्तु इसको किस तरह से देखती है, किस तरह से वास्तु के नज़रिए से हम इन चीज़ों में सुधार करें, क्या करें? क्या घर में सुधार की ज़रूरत है, व्यवसाय में सुधार की ज़रूरत है, कैसे देखेंगे हम इसे? सबसे पहले तो सेल्फ बीइंग में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप वास्तु वाले के पास चले भी जाते हो तो आप लेकिन उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊँगी। मेरे किसी एक क्लाइंट ने मुझे घर में बुलाया कि आप मेरे घर का वास्तु देखिए। तो मैंने उनको बोला आपके नॉर्थ ईस्ट तो सबसे ख़राब है, यहाँ पे तो सीवर लाइन है,
यहाँ पे आपने घर की सबसे जो हेवी अलमीराज हैं वो रखी हुई हैं, पहले आप इसको फ्री करके इसको साउथ के अंदर मूव कीजिए। उन्होंने सुना, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, और आप यकीन मानोगे उसके बाद मल्टीपल ऑपरेशंस ही हैज अंडरगॉन। साउथ उनका पूरा ओपन था, नॉर्थ बिल्कुल क्लोज था। मैंने बोला यहाँ पे आप कर्टन्स डाल दो क्योंकि यहाँ का सनलाइट अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तब तक आपको कंसल्टेशन भी नहीं लेनी चाहिए। यानी सबसे पहले आप कंसल्ट करें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप उनकी बातें माने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप अपने माइंड को प्रिपेयर करो, आर यू रेडी टू डू फॉर दैट और नॉट। मैं चाहूँगी इस तरह का आपके साथ कोई वाकया कुछ हुआ हो तो आप उसको हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जैसे आपके कोई क्लाइंट हैं तो जिनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदली हो, तो ऐसा कोई आप हमारे दर्शकों को बताएं। शायद आप रिलेट कर पाओगे। मैंने भी आपको बोला, मैंने एक क्लाइंट को दक्षिण द्वार वाला घर दिलाया। बहुत बहुत सिंपल, मतलब उनका मेरे पास कॉल क्या आया कि मैंने अभी रिसेंटली घर में शिफ्ट किया है और मेरी बेटी मेरे से क्वेश्चन करी है, मम्मा आजकल खाना कौन बना रहा है। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला नहीं मम्मा दाल अच्छी लग रही है। तो मैंने बोला दाल तो ये वही थी जो दूसरे घर में बनती थी और यहाँ जो बन रही है दाल वही है। जो घर की ऊर्जा है उसने उसमें टेस्ट डाल दिया जी। तो मैं आपको ये तो बहुत, क्योंकि हम ये रिलेट कर सकते हैं, हम रोज़ घर में खाना खाते हैं, रोज़ उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हम कई बार इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बट अगर कोई इंसान उस चीज़ को चेंज होते हुए देख रहा है और उनके, मैंने आपको स्पेशली बोला बच्चे, बिल्कुल बच्चे सबसे ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों में, अपने बिजनेस में, अपने कामों में, अपने सोसाइटी में बिजी रहते हैं। बच्चे सबसे पहले घर की एनर्जी फील करते हैं। यानी अगर हमारा घर खुशहाल है तो हमारे घर में बच्चे अच्छे से रहेंगे, उनको जो वो एनर्जी है वो ज़रूर फील होगी, आप कहना चाहती हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कई बार ये होता है कि कपल्स हैं, न्यू मैरिड कपल्स हैं, वो एक अच्छे से शादी करके घर में सेटल हुए, लेकिन सेटल होने के बाद झगड़े बढ़ गए, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो क्या इसमें वास्तु के हिसाब से रूम का असर होता है या रूम में कलर का असर होता है? क्या असर होता है? वेस्ट डायरेक्शन में न्यूली वेड का रूम होना चाहिए। मे बी उन्होंने जो रूम का चयन है, जो अपने खुद के रूम का चयन है, वो गलत किया। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में लेते तो मे बी हो सकता है कि इश्यूज नहीं आते। अब एग्जैक्ट तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा जी। यानी जो है कमरे का चयन भी अगर हम वास्तु के हिसाब से करेंगे तो इसका भी असर जो है पड़ता है। यहाँ आपने एक बार लैंड की, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ सॉइल टेस्ट की बात करी थी आपने, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से, एक तो ये उपाय हो गया कि बच्चों को ले जाएं, पर कई बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चों को हर जगह अपने साथ ले जाएं। कई बार बिज़नेस डील्स हैं, हम अपने बिज़नेस प्रपोजल के लिए जा रहे हैं, या इसको मैं एक बिज़नेस डील ही कहूँगी लैंड खरीदने को, तो यहाँ हम बच्चों को हर बार नहीं ले जा सकते, तो क्या कोई और तरीका है? अगर हम कोई लैंड चूज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए उसके बिल्कुल जस्ट नियर पब्लिक प्लेस नहीं होनी चाहिए, टेम्पल्स नहीं होने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको रहने लायक नहीं बचता है। अच्छा। अब हम मंदिर में जाते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी दे के आते हैं भगवान को कि भगवान हमें खुशहाली देना, तू मेरे जो टेंशन्स है वो ले ले, तो उस जगह हम घर लेते हैं तो वो टेंशन्स हमारे पास रिवर्स होके वापस आ सकती है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि स्पेशली पब्लिक प्लेसेस और बिल्कुल नियर द टेम्पल आप जगह नहीं चूज़ कीजिए। आपने यहाँ कहा कि मंदिर के पास घर नहीं, बल्कि ज़्यादातर लोग देखते हैं कि जब हम घर ले रहे हैं तो हमारे घर के पास मंदिर होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को कोई सलाह, कोई सजेशन? कुछ दूर सिलेक्ट कीजिए लेकिन एकदम नज़दीक मत सिलेक्ट कीजिए। जी हाँ, यानी डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, तभी घर में पॉजिटिविटी आएगी, वरना नेगेटिविटी रहेगी, ये आप कहना चाहते हैं? क्योंकि एनर्जी फ्लो तो वहाँ का एनर्जी अगर बिल्कुल क्लोज है तो वहाँ का जो एनर्जी फ्लो है वो हमारे पास वापस आएगा। और जो मंदिर है, मंदिर भी जो बनता है तो वो एनर्जी देख के बनता है। अब उसके अंदर अगर हमने अपनी नेगेटिव एनर्जी दे दी तो फिर वो फ्लो के बाहर वापस जाएगी जी। तो हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए अगर हम अच्छी चीज़ का चयन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। श्रद्धा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।